तिलक नगर में घर में घुसकर 21 साल की युवती की हत्या, चाकू से हमला कर आरोपी फरार। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में बुधवार को घर में घुसकर 21 वर्षीय युवती की चाकू मारकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात के वक्त युवती घर में अकेली थी। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान मुस्कान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मुस्कान छात्रा थी और पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती थी। घटना के दौरान घर से चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। मुस्कान गंभीर रूप से घायल हालत में मिली, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका के दोस्त अमन के मुताबिक उसे घटना की जानकारी मुस्कान की बहन के फोन से मिली थी। सूचना मिलते ही वो तुरंत घर पहुंचा। अमन ने बताया कि मुस्कान 3 बहनों में सबसे छोटी थी और परिवार में उसका एक भाई भी है। अमन ने आरोप लगाया कि इमरान नाम का एक युवक मुस्कान को परेशान करता था। उसके मुताबिक मुस्कान की बहनों से उसे इस युवक के बारे में जानकारी मिली थी। अमन ने बताया कि मुस्कान पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम मॉडलिंग करती थी और घटना उसके घर के अंदर हुई। वहीं आकाश के मुताबिक मुस्कान जिस जिम में जाती थी, इमरान उसी जिम में ट्रेनर था। इस जानकारी के सामने आने के बाद पुलिस इमरान की तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और मृतका एक दूसरे को कुछ समय से जानते थे। शुरुआती जांच में आपसी जान पहचान की बात सामने आई है। हालांकि हत्या के पीछे की वास्तविक वजह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि आरोपी की गतिविधियों और मौके से उसके फरार होने के रास्ते का पता लगाया जा सके। पुलिस हत्या के पीछे के मकसद की भी जांच कर रही है। फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, ये 3 बहनें हैं, एक इनका भाई है छोटा। ये सारे मेरे दोस्त हैं। तो उसकी बड़ी बहन जो भी चंडीगढ़ गई हुई है दोनों, उनका मेरे पास कॉल आया कि घर पे जाओ जल्दी, मुस्कान के किसी ने चाकू मार दिया है। ठीक है, मैं तुरंत मेरा दोस्तों को कॉल किया मैंने कि घर पे पहुंचो जल्दी, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं पहुंचा, इतने एम्बुलेंस आ चुकी थी और यहाँ लेके आते पीछे मैं तुरंत पहुंचा हूँ। उसके बाद यहाँ पे लेके गए हैं, आईसीयू में लेके गए। तो उसके बाद से लेके गए थे, उसी टाइम से किसी ने भी मिलने नहीं दिया है। पुलिस ने ऊपर जाने नहीं दिया, किसी से भी कुछ भी पूछताछ नहीं करने दी है। तो अभी क्या जीवित हैं? वो गए सर, डेथ हो गया। तो ये कहाँ पे घटना हुई है? ये ओल्ड महावीर नगर तिलक नगर में मंगला हॉस्पिटल के पास है। कितनी बहनें थी? 3 बहनें हैं। ये सबसे छोटी थी? ये सबसे छोटी थी। जो शादीशुदा तो नहीं थी? नहीं, शादीशुदा नहीं थी। कुछ कारणों का पता चल पाया है कि सर, लड़का था इमरान नाम का, काफी टाइम से पीछे पड़ रहा था। मुझे पता चला था उसकी बहनों के जरिए, परेशान करता था काफी, पहले भी उसने किया है। और अभी जैसा कि हुआ तो उसी पे डायरेक्ट शक गया। आकाश उसका भाई जो, उसने बोला पुलिस को कि पक्का वही है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। साइड में सीसीटीवी फुटेज लिए है, घर से निकाली है, तो 5:40 के आसपास वही लड़का घुसा था। पुलिस ने खुद सीसीटीवी फुटेज देखी है। आकाश जो उसका भाई है, उसने भी खुद देखा है, वही लड़का घुसा था। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया? अभी कोई पुलिस ने कोई अपडेट नहीं दी है, कुछ नहीं बताया अभी। मुस्कान क्या करती थी? मुस्कान स्टूडेंट थी सर, स्टूडेंट थी और वो पार्ट टाइम मॉडलिंग वगैरह भी करती थी। क्या जिम करके आ रही थी इस दौरान? सर, आ रही थी या जाने वाली थी मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे वो घर पे थी। घर पे अकेली थी? हाँ। तो ये घटना हुई है घर पे हुई है? घर पे हुई है, उसके घर पे। उस लड़के ने घर पे घुस के मारा है। किस चीज से मारा है? चाकू से मारा है। सैड इंसिडेंट हुआ है, ये कल रात की घटना है। और हमारी जो है जिले की बहुत सारी टीमें, आई वुड से कि मोर देन 15 टीमें इस पूरी रात से लगी हुई है। और हम लोग सस्पेक्ट के बहुत क्लोज हैं और जल्दी ही जो भी अपराधी है इसको बहुत जल्दी कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। मैम, कितने बजे के आसपास की घटना थी? देखिए, अभी काफ़ी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये रात की बात है, लेट इवनिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी डिटेल्स एक बार चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आती हैं तो आपको बताते हैं। मैम, एक चीज़ ये भी है कि जो उसके दोस्त थे लड़की के, उसने कहा था कि ये परेशान कर रहा था, कंप्लेन दी गई थी। नहीं, देखिए, जो भी बातें सामने आ रही हैं कि दे वर नोन टू ईच अदर फॉर क्वाइट सम टाइम एंड दे यूज्ड टू मीट आल्सो, बट अगेन ज़्यादा डिटेल अभी नहीं बता पाएंगे। एक बार इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। कोई फुटेज आई है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ है? देखिए, फुटेज वगैरह तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो सब अभी आपको नहीं दिखाई जा सकती। फैमिली ने कुछ ऐसा बताया हो मैम? कुछ भी फैमिली वही बता रहे हैं आपको कि अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं कि शी वॉज नोन टू, आई मीन कुछ नाम आ रहे हैं 1-2 हमारे सामने जिनसे जानकारी थी और हमने सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई भी कर लिया है और बहुत जल्दी ही उसको। मैम, इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी रह चुकी है? देखिए, अभी सारी चीज़ें अगेन आई वुड अगेन रिपीट इट कि इन्वेस्टिगेशन होती है तो सारी बातें बहुत जल्दी आप लोगों को सारे डिटेल्स और फैक्ट्स भी दिए जाएंगे।
नेपाल में भीषण फ्लैश फ्लड से तबाही, 177 लोगों की मौत और 750 से ज्यादा लापता। नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटे कोशी नदी में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचा दी है। अचानक आई फ्लैश फ्लड के बाद कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस विनाशकारी बाढ़ में करीब 177 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 750 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ के तेज बहाव ने नेपाल के परिवहन और संपर्क ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए हैं, जिसके कारण कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया है। आपदा के चपेट में 13 जल विद्युत परियोजनाएं भी आई हैं। कई वाहन तेज बहाव में बह गए। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। नेपाल सेना ने मोर्चा संभालते हुए प्रभावित क्षेत्रों से 250 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। लापता लोगों में कई भारतीय नागरिकों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है। नेपाल में आई इस भीषण प्राकृतिक आपदा का असर भारत के सीमावर्ती राज्यों में भी महसूस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रशासन अलर्ट पर है। गंडक, नारायणी और कोसी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज समेत बिहार के संवेदनशील इलाकों में प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संभावित जलस्तर बढ़ोतरी और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने नेपाल की आपदा के दौरान भारतीय सेना की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना सिर्फ सीमा पर युद्ध लड़ने के लिए नहीं, बल्कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी हमेशा आगे रहती है। उन्होंने आपदा के समय सेना की तत्परता और मानवीय भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। फिलहाल नेपाल में राहत और बचाव अभियान जारी है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लापता लोगों की तलाश में जुटी हैं। वहीं भारत में भी संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए संबंधित राज्यों और जिला प्रशासन को सतर्क रखा गया है। देखो, हम कहते हैं ना, भारतीय जो सेना है सिर्फ सीमा पे युद्ध नहीं लड़ती, वो देश को जब भी जरूरत पड़ती है तो भारतीय सेना तुरंत नागरिकों की सुरक्षा, जान माल की सुरक्षा, उसके लिए पूरी दुनिया में भारतीय सेना की ख्याति है। जब भी जहां भी कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, प्राकृतिक आपदा हो गई, हमारे पराक्रमी वीर एक सेवा भाव से उतरते हैं। कल भी जब यह त्रासदी आई तो तुरंत ही त्वरित कार्रवाई हुई। हमने पीछे भी पंजाब में जब बाढ़ आई, मैं 2 मरतबा गया था। मैं पूछता था वहां पे गांव में, जब पानी भर रहा था, मैं पानी में ही गया था, तो हम पूछते थे कि भाई ये मदद कैसे पहुंची आपको, ये मोटर बोट, ये आपको मेडिसिन, बच्चों के लिए दूध, ब्रेड, एक ही शब्द आता था, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। तो भारतीय सेना हमेशा तैयार रहती है। सेवा भाव उनका एक करते हैं, बताते सेवा भाव से ही माँ भारती की सेवा और प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा। निश्चित रूप से भारतीय सेना का हमेशा जो कदम होता है, पहला कदम होता है, और हमेशा भारतीय सेना तत्परता से सेवा करती है। कल एक बड़ी त्रासदी हुई और भारत सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए ऐसे पीड़ित लोगों को सुविधा तुरंत मिले, और तुरंत ही भारत सरकार ने कदम उठाया है। ईश्वर से प्रार्थना है, कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा, बहुत सारे लोगों ने, जैसी कि सूचनाएं आ रही हैं कि अपनी जान गंवाई है। अब इतना बड़ा ग्लेशियर जब टूटकर नीचे आता है तो ग्लोबल वार्मिंग में ये सब संभावनाएं बनी रहती हैं। उसके पहले अर्थक्वेक, फिर आज सुबह भी अर्थक्वेक आया, तो कहीं ना कहीं ये सब ग्लोबल वार्मिंग का ही परिणाम है। लेकिन फिर भी जो नागरिकों की हानि हुई है, बहुत सारे तीर्थयात्री भी अभी मिसिंग हैं, और भारत सरकार पूरी तरह चिंतित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही नेपाल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी से बात की, और जो भी मदद है वो मदद तुरंत पहुंचाई जा रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस भारी पीड़ा और जो प्राकृतिक आपदा है उससे देश, जो नेपाल है, तिब्बत है, उससे जल्दी उभरे, और नागरिक जो मिसिंग है वो जल्दी से जल्दी मिले, और जो घायल हैं उनका उपचार त्वरित हो, ऐसी ईश्वर से कामना है।
हर्ष विहार थाना पुलिस ने शातिर चोर को दबोचा। 94,800 रुपए नकद समेत चोरी का मोबाइल और बाइक बरामद। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार थाना पुलिस ने घर में चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे और उसकी निशानदेही पर 94,800 रुपए की चोरी की नकदी, चोरी का मोबाइल फोन, चोरी के पैसों से खरीदी गई हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल और ताला तोड़ने में इस्तेमाल पाइप रिंच बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक 19 अगस्त 2026 को हर्ष विहार थाने में EFIR नंबर 80,689/26 दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार ने अपने घर से करीब 13 लाख रुपए की चोरी की शिकायत दी थी। मामले की जांच के लिए पुलिस टीम गठित की गई। टीम में ASI आशीष, HC रोहित, HC अंकित, HC विकास और WCT अमन कौर शामिल रहे। टीम ने SHO हर्ष विहार, इंस्पेक्टर तेज दत्त गौर के नेतृत्व और ACP नंदनगरी विजय कुमार की निगरानी में विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाई और आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान फिरोज के रूप में की और उसे 25 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल, रियलमी मोबाइल फोन और ताला तोड़ने में इस्तेमाल पाइप रिंच बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि उसने चोरी की रकम में से 96,000 रुपए खर्च कर मोटरसाइकिल खरीदी थी। वहीं बरामद रियलमी मोबाइल फोन की IMEI जांच में सामने आया कि यह फोन भी हर्ष विहार थाना क्षेत्र में दर्ज एक अन्य घर में चोरी के मामले से जुड़ा हुआ था। आरोपी की निशानदेही पर उसके घर में छापेमारी की गई, जहां से 49,800 रुपए नकद बरामद हुए। इसके बाद पुलिस रिमांड के दौरान न्यू सीमापुरी के A पॉकेट में स्थित फूल पार्क से 45,000 रुपए और बरामद किए गए। इस तरह पुलिस ने कुल 94,800 रुपए की नकदी बरामद की। पुलिस के अनुसार आरोपी फिरोज पहले भी चोरी, सेंधमारी और आर्म्स एक्ट से जुड़े 12 मामलों में शामिल रहा है। पुलिस अब उसके क्रिमिनल नेटवर्क और अन्य वारदातों में उसकी संभावित भूमिका की जांच कर रही है। मामले में आगे की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई जारी है।